Now let us take this question. What it says, prove that the tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel. एक सर्किल है जिसमें कोई डायमीटर है PQ पासिंग थ्रू द सेंटर O, और वहां हमने P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों पॉइंट से दो टेंजेंट्स हमने डाली हुई है। दो टेंजेंट्स यहां दिख रही है XY, और Q पॉइंट से एक टेंजेंट दिख रही है X डैश Y डैश। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूव करके देना है कि ये जो टेंजेंट है XY और दूसरी टेंजेंट X डैश Y डैश, दीज टू आर पैरेलल लाइंस। यहां हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले जब भी हमको ये दिखता है, इस तरह का कुछ दिखता है, टेंजेंट के ऊपर हमने सेंटर से कोई लाइन खींचा हुआ है टेंजेंट के और सेंटर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि ये एंगल राइट एंगल है और दिस OP इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो हमें क्या दिखेगा ना, OP इज परपेंडिकुलर टू XY, ये हमारे ख्याल में आना चाहिए, और इसी तरह से OQ इज परपेंडिकुलर टू X डैश Y डैश, ये हमारे दिमाग में आता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि एंगल XOPX इज इक्वल टू एंगल OPY इज इक्वल टू एंगल OQX डैश इज इक्वल टू एंगल OQY डैश। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि सेंटर से जो लाइन डालते हैं वो लाइन परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। ओके, तो यहां पे लाइन परपेंडिकुलर हो गई। नाउ क्या करेंगे हम, ये एंगल्स को हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब हमने ये पढ़ा हुआ है अगर कोई दो लाइंस हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल 1 और 3 क्या कहलाएंगे? ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, कोई सी भी लाइंस हैं, और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये एंगल्स कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई भी दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल उसको कट करती है, तो ये दोनों कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां भी तो ये सिचुएशन दिख रही है, दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है PQ पॉइंट पे, दैट इज P एंड Q। तो ये ऐसे एंगल Z फॉर्म जहां होता है, ये एंगल कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस अगर रहे तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं। इसका रिवर्स भी, इनवर्स भी ट्रू है। क्या है इसका कन्वर्स? इसका कन्वर्स है कि अगर कोई दो लाइन अगर कट कर रही हैं और उनके एंगल अगर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो दीज टू लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस होंगी, तभी इनके इक्वल होंगे। तो नाउ इसी चीज को यूज करते हैं हम लोग। लेट अस सी दिस एंगल 1 is equal to angle OPX, this angle is equal to angle OQY। ठीक है, they are, ठीक है, implies, यहां हम लिख भी सकते हैं they all are 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ they are alternate interior angles। ठीक है, between lines XY and X dash Y dash, ये दो लाइंस है, एंड ट्रांसवर्सल PQ, X dash Y dash दो लाइन है और उनके बीच ट्रांसवर्सल है PQ, तो उसके बीच के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी इक्वल होंगे जब लाइन पैरेलल होंगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are equal only when lines XY and X dash Y dash are parallel. Hence, these two are parallel lines. Now let us take this question. What it says, two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. यहां हम देख रहे हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक सर्कल अंदर वाला सर्कल जिसका की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और आउटर सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। हमें बताना है ये ऐसे कॉर्ड, यानी ये कोई कॉर्ड जा रही है, ये कॉर्ड
इज द लार्जर सर्किल की ये कॉर्ड है, बट ये स्मॉलर सर्किल को टच करती हुई जाती है, मतलब टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल है। तो ऐसे हमने ये कॉर्ड ड्रॉ कर दी है और हमें बताना है इस कॉर्ड का लेंथ कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ लेट अस सी, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, कॉर्ड बना दिया है और ये देख लिया है दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब हमारा दूसरा स्टेप है कि हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, लेट इट बी ए बी है ऐसे एंड दिस इज सी है कोई। ठीक है, तो हमने यहाँ इसको ज्वाइन कर लिया, ओबी को ज्वाइन कर दिया। अब ओबी क्या है ना, ओबी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दैट इज क्या, रेडियस। ये रेडियस हो गया ओबी इसके लिए, है ना, यहाँ ओबी रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। और यहां हम जानते हैं कि ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट के पॉइंट्स को टच कर रहा है सेंटर से, ये सेंटर छोटे सर्किल का भी है, छोटा सेंटर इसको टच कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, ये एंगल विल बी 90 डिग्री। ये हमेशा हमें हमारे दिमाग में रखना है कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, OC इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि इसका एंगल जो है 90 डिग्री है, क्योंकि ये इसको ऐसे टच करते हुए सेंटर से लाइन, किसी भी टेंजेंट पे अगर हम कोई लाइन डालते हैं तो वो हमेशा टच करके जाती है। यू कैन राइट इट डाउन हियर, यहाँ आप रीजन लिख सकते हैं इसका। ओके, नाउ OC इज इक्वल टू दिस, तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल OCB, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये दिस इज इक्वल टू 5 है, ये 3 है, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां OB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OC, OC इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, और दिस इज BC स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो BC इज इक्वल टू 5, BC इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेंथ जो है BC आ जाएगी। ठीक है, नाउ सी कि ये जो कॉर्ड है, ये जो बड़ा सर्किल है, ये सेंटर है और ये यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो जब हम किसी कॉर्ड में सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये हम पहले से जानते हैं कि अगर सेंटर से कॉर्ड किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो बाइसेक्ट करेगा। इंप्लाइज, यहां देखिए, यहां A, B और C इंप्लाइज AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू BC, क्यों, क्योंकि कॉर्ड, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, ये हम पहले से जानते हैं। तो ये AC इज इक्वल टू BC हो गया, और AB कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स, या कह सकते हैं यहां AC प्लस BC, बट AC इज इक्वल टू BC है, दैट इज 2 टाइम्स BC हो गया, एंड BC इज इक्वल टू 4, दैट इज 2 into 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। Now let us take this question. What it says, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB is equal to CD, AB plus CD is equal to AD plus BC. Okay, तो एक सर्कल है, इसको सर्कमस्क्राइब करते हुए इसके बाहर से जो है एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD। ये हमको ऐसे फिगर में दिया हुआ है, दिस क्वाड्रिलेटर इज सर्कमस्क्राइबिंग दिस सर्कल। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है AB प्लस CD, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू AD प्लस BC, इन दोनों साइड्स के सम के बराबर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम वो पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं जहां पर ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो बना रहे हैं ना। लेट अस सी, यहां पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है P, यहां पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है Q, यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को नाम दे देते हैं R, और यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम कह देते हैं S। ठीक है, नाउ अगर हम कंसीडर करें A को एक पॉइंट, और यहां से कंसीडर करें AP इज टेंजेंट और AS इज टेंजेंट, दो टेंजेंट्स को यहां से किसी एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहां से दो टेंजेंट्स जा रही हैं। तो लेट अस कंसीडर A
फॉर एग्जाम्पल ए के बारे में बात करते हैं. ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड AP and AS are tangents. AP और AS are tangents, है ना. तो what is the relation between AP and S and this is AP is equal to AS. AP is equal to AS हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट डालते हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है. ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. यहां रीजन आप लिख सकते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ. यहां ऐसे आप रीजन डाल सकते हो. ठीक है, तो हमने देखा AP इज इक्वल टू AS. ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं अगर B को ऐसे कंसिडर करेंगे तो क्या बन जाएगा, BP इज इक्वल टू BQ. सिमिलरली BP इज इक्वल टू BQ, सेम रीजन है. सिमिलरली CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS. तो ये हमारे पास चार रिलेशन आ गए. ये हमारे पास चार रिलेशंस आ गए. ठीक है, ये हमें मालूम है. नाउ इफ वी ऐड दिस तो क्या बन जाएगा हमारे पास, AP. हमें बताना क्या है, लेट अस सी AB प्लस CD, यानी LHS को देखते हैं. LHS को देखते हैं तो हमारे पास है AB प्लस CD. ठीक, AB को क्या लिख सकता हूं मैं, AB को लिख सकता हूं मैं AP प्लस BP. AP प्लस BP ये बन सकता है AB. और CD क्या बन जाएगा, CD इज इक्वल टू CR प्लस DR, CR प्लस DR, ऐसे बन जाएगा. ठीक है, बट AP इज इक्वल टू AS. AP की जगह मैंने क्या लिख दिया, AS प्लस BP की जगह क्या लिख दिया मैंने, BP की जगह पर लिख दिया BQ. ये बन जाएगा AP की जगह AS और BP की जगह BQ प्लस CR की जगह क्या लिख सकते हैं हम, CR की जगह लिख सकते हैं CQ प्लस DR की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, DR की जगह लिख सकता हूं DS. ठीक, ऐसे लिख दिया. एंड रीअरेंजिंग, इसको हमने कर दिया रीअरेंज. रीअरेंज करने से क्या बन जाएगा, AS प्लस DS को हम एक साथ लेते हैं. AS और DS को एक साथ लिख लेते हैं. AS प्लस DS एक साथ लिख लिया और प्लस BQ प्लस CQ को एक साथ लिख दिया. AS प्लस DS एक साथ लिख दिया, BQ प्लस CQ को एक साथ लिख दिया. तो AS प्लस DS क्या बन गया, दैट विल बी इक्वल टू AD. ये दोनों मिला के बन गया AD. और BQ और CQ क्या बन गया, BQ प्लस CQ क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू BC एंड विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रॉब्लम, AD प्लस BC. Hence proved. Now let us take this question. What it says, prove that the opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angles at the center of circle. ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमको अपोजिट साइड्स ऑफ एक सर्किल है, उसको सर्कमस्क्राइब करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और ये क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, दे आर सप्लीमेंट्री. फॉर एग्जांपल यहां हम देख लेते हैं, ये एंगल, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं. लेट इज कंसीडर AB और DC अपोजिट साइड्स है. ये जो एंगल बना रहे हैं सेंटर पे, दीज आर सप्लीमेंट्री, दिस एंगल एंड दिस एंगल. तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल, नाउ लेट अस टेक इट O, इसको सेंटर को आप O ले लीजिए. नाउ क्या बनाना है हमको, दैट इज AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, टू प्रूव. ठीक है,
तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, हम उन जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं उनको कुछ नाम दे देते हैं सबसे पहले, दैट इज पी, क्यू, आर एंड एस। चलिए हमने उनको कुछ नाम दे दिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इनको ज्वाइन कर देते हैं विद दी सेंटर। ओके, यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। और ये चारों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब यहां मैं क्या काम करता हूं, मैं इसको कुछ नंबर दे देता हूं। नाउ दिस एंगल, लेट दिस एंगल बी 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। ठीक है, ये हमने नंबर्स दे दिए ताकि हमको आसानी रहे समझने में। ना देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल अगर हम कंसीडर करें, ट्राइंगल ओ एस ए और ट्राइंगल ओ पी ए, यहां दो ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ओ एस ए एंड ट्राइंगल ओ पी ए। देखिए यहां पे ओ एस ए यानी कि ऐसा ट्राइंगल जो दिख रहा है हमको, और दूसरा ट्राइंगल है ये ओ एस ए ओ पी ए, यहां में दिख रहा है ना। यहां हमें दिखता है कि सबसे पहले हम जानते हैं जब भी हम सेंटर से किसी टेंजेंट को टच करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये एंगल जो बनता है दिस विल बी 90 डिग्री। यहां ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, एंगल ओपी। ओके, तो अब इन दो ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एंगल 1 है यहाँ पे और ये एंगल 8 है, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो लेट अस सी कि क्या होता है। तो यहां हम देख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दैट इज कॉमन। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ओपी इज इक्वल टू ओ एस, दैट इज रेडियाई, दोनों रेडियाई है एक ही सर्किल के। और तीसरा एंगल एस, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां हम आरएचएस रूल देख सकते हैं कि आरएचएस के थ्रू ट्राइंगल OSA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPA, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। एंड हेंस इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 CPCT। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहां हम कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 8 बराबर है। अगर हम ऐसे ही सभी जगहों पे सभी साइड्स को देखें, सभी ट्राइंगल्स को देखें, नाउ दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल, तो ये सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो 1 और 8 आर इक्वल है। इसी तरह से एंगल 2 एंड इज इक्वल टू एंगल 3, इसी तरह से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, इसी तरह से एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ये सारे एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एंड वी नो दैट किसी सर्किल के सेंटर पे अगर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है। कोई एक सर्किल है, उसके सेंटर पे अगर जो टोटल एंगल है वो एंगल होता है 360 डिग्री का। तो वी कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो हमारे हिसाब से क्या हो गया, नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल 1 और एंगल 8 तो इक्वल है, तो हम यहां सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 8 आर इक्वल। सिमिलरली वी कैन से 2 टाइम्स एंगल 2, क्योंकि 2 एंड 3 तो आर इक्वल है। 4 और 5 आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 5 प्लस 6 और 7 आर इक्वल, so we can say 2 times angle 6 is equal to 360 डिग्री। ऐसा हमने कैसे किया, फॉर्म रिलेशंस, यहां से हमने लिए हैं रिलेशंस, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसलिए ऐसा बनता है। नाउ लेट अस से 2 कॉमन लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, they all are equal to 360 डिग्री। तो यहां हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बन रहा है, दैट इज AOB, इसको यहां लिख लेते हैं। इसके बाद
2 टाइम्स एंगल AOB प्लस 5 और 6 क्या बन रहा है, एंगल 5 और 6 मिलकर बनता है COD, एंगल COD इज इक्वल टू 360 डिग्री, इंप्लाइज एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।